18 दिसंबर 2025। एक हिंदू को पैर पे लटका के जिंदा जला के मार डाला, ये बात है। बांग्लादेश के भालू का मायमेंसिंग डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा परिवार अपनी जिंदगी की संघर्ष भरी कहानी जी रहा था। इस परिवार का बेटा था दीपू चंद्र दास, एक आम इंसान, एक मजदूर, एक पिता और एक बेटा, जिसका जीवन अपनी छोटी छोटी खुशियों और परिवार के लिए संघर्ष से भरा हुआ था। दीपू का परिवार एक साधारण परिवार था, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से गुजारा करता था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था कि वो अपनी बेटी के लिए एक बेहतर कल बना सके और अपने परिवार को सुख और सम्मान दे सके। लेकिन 8-12 दिसंबर 2025 की रात एक ऐसी घटना घटी जो सिर्फ दीपू की जिंदगी ही नहीं, बल्कि उसके परिवार की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कुछ लोगों ने दीपू पर एक आरोप लगाया कि उसने धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। ये आरोप बिना किसी प्रमाण के फैलाया गया, और ऐसे ही अफवाहों और जल्दबाजी ने एक सामाजिक तूफान। रात का अंधेरा और शोर शराबा एक भयानक घटना के लिए तैयार था। एक भीड़ गुस्से और अफवाहों से भरी दीपू के पास पहुंच गई। उस पर हमला हुआ, उसे पकड़ा गया, पिटाई की गई, और फिर उसके साथ ऐसा हुआ जो किसी भी इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल है। दीपू को एक पेड़ से बांधकर जिंदा ही जला दिया गया। उसकी चीख और दर्द, जो शायद सिर्फ चंद लोगों ने सुना, अब हमेशा के लिए घूमती रह गई। बाद में पुलिस और अधिकारियों ने इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि कोई भी प्रमाण नहीं मिला कि दीपू ने सच में कुछ किया था। ना लिखित, ना ऑडियो, ना वीडियो। फिर भी एक भीड़ के गुस्से ने उसकी जिंदगी छीन ली। दीपू का परिवार एक बेटी और माता पिता के साथ अब एक खाली घर में रह गया है। उनकी आंखों में आंसू और दिल में एक गहरा दर्द है। उनकी पुकार है, इंसाफ मिले, सच्चाई सामने आए और ऐसे अफवाहों के खिलाफ कानून सख्त हो। अब हमेशा के लिए घूमती रह गई। बाद में पुलिस और अधिकारियों ने इन्वेस्टिगेशन की और पाया कि कोई भी प्रमाण नहीं मिला कि दीपू ने सच में कुछ किया था। ना लिखित, ना ऑडियो, ना वीडियो। फिर भी एक भीड़ के गुस्से ने उसकी जिंदगी छीन ली। दीपू का परिवार एक बेटी और माता पिता के साथ अब एक खाली घर में रह गया है। उनकी आंखों में आंसू और दिल में एक गहरा दर्द है। उनकी पुकार है, इंसाफ मिले, सच्चाई सामने आए और ऐसे अफवाहों के खिलाफ कानून सख्त हो। ये कहानी सिर्फ दीपू की नहीं है। ये उन सब के लिए है जो अफवाहों और अंधविश्वास का शिकार होते हैं। एक अफवाह, एक झटके का फैसला किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। सोचिए, अगर एक भीड़ और अफवाहों के गुस्से से एक इनोसेंट इंसान की जिंदगी खत्म हो सकती है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई और इंसाफ का साथ दें। दीपू की कहानी हमें ये सिखाती है कि गुस्सा और अफवाहों से बचना और कानून और सबूत के बिना किसी पर आरोप ना लगाना कितना जरूरी है। आज दीपू का परिवार सिर्फ यादों में जी रहा है, लेकिन हम समझ के लोग इस दुख को याद रखें और अफवाहों और अंधविश्वास को रोकें। सिर्फ तभी हम ऐसे दुखद घटनाएं दोबारा नहीं देखेंगे। दीपू चंद्र दास, एक नाम जो हमेशा याद रहेगा, एक कहानी जो हमेशा हमारी सामाजिक जिम्मेदारी को याद दिलाती रहेगी। एक दुखद कहानी, लेकिन एक सबक भी, कि सच्चाई, इंसाफ और संवेदना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी गिल्टी क्या थी? गिल्टी ये थी कि वो एक हिंदू था और नाम दीपू था। क्या बिट्रेई होगी उसकी फैमिली पे? उसकी एक अफवाह ने उसकी जान ले ली।